आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली के द्वितीय मंत्र पर व्याख्यान देने जा रहा हूं। इस मंत्र में कहा जा रहा है, यह यम कार्य है, श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्यम एतस्थो संपरित्य विनक्तिधीरः श्रेयो हि धीरोभि प्रेयसो वृणते प्रियो मंदो योगक्षेमाद् वृणते। तो कह रहे हैं कि श्रेय और प्रेय, इसके पिछले मंत्र में मैं बताया था कि श्रेय और प्रेय क्या होते हैं, फिर भी यहाँ पर बताऊंगा। श्रेय और प्रेय जो हैं ये मिले हुए ही मनुष्य के पास आते हैं, और जो बुद्धिमान पुरुष होता है उन दोनों का भली भांति विचार करके उन्हें अलग अलग कर सकता है। और जो विवेकी पुरुष होता है वह श्रेय का वर्ण करता है, और जो मंद बुद्धि का होता है, मूढ़ होता है, वह योगक्षेम के निमित्त प्रेय का वर्ण करता है। श्रेय कहते हैं श्रेष्ठ कर्म को, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ भाव और श्रेष्ठ लक्ष्य को। तो श्रेष्ठ लक्ष्य तो ईश्वर का साक्षात्कार है, उस अमृत को पाना लक्ष्य है, जन्म मरण से छुटकारा लक्ष्य है, और जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उनको अपने वश में करना, वह जो है हमारा आचरण है। अपने भावों को नियंत्रित करना वह हमारा आचरण है, श्रेष्ठ आचरण। और उससे संबंधित ही जितने शास्त्रीय और साधु संतों के विचार हैं वे श्रेष्ठ विचार हैं। तो उससे संबंधित जो हम कर्म करते हैं, निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं, भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए, ये सब जो कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म है। इनसे ही उत्तरोत्तर श्रेष्ठतम लोकों की प्राप्ति होती है, अंत में मोक्ष की उपलब्धि होती है। और इसके बाद है प्रेय। तो प्रेय का मतलब हो गया कि जो प्रेय लगता हो, संसार से संबंधित है। यहाँ पर जो सांसारिक जो कामनाएं होती हैं वह प्रियता के तहत आती हैं। जो हमारी इंद्रियों को प्रिय लगे, जो मन को प्रिय लगे, तो धन है, पद है, यश है, और संसार में संतानें हैं, परिवार है, धन लाभ है, तो ये सब जो हैं ये प्रिय है। भोग की जो सामग्री है तो प्रिय है। वह स्वर्ग की भी सोचता है क्योंकि वहां उसे प्रियता मिलेगी, इसलिए स्वर्ग की भी कामना करता है, संसार में भी उसी की कामना करता है। तो यह प्रेय कहलाता है। ये इसी के विचार, इसी के कर्म, इसी के भाव जो हैं, उसी के उद्यम में वह रात दिन लगा रहता है, उसी पर विचार करता है, तो प्रेय होता है। तो इसको कौन पसंद करता है? इसको मंद बुद्धि वाला। और श्रेय को कौन पसंद करता है? विवेकवान। तो जो विवेकी पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष है, जो एक जन्म नहीं 100 जन्म की गणित लगा करके बैठा है, तो बुद्धिमान होगा ही। तो वह जो है श्रेय को चुनता है। और यह जो मंद बुद्धि वाला है, जो इसी जन्म के इसी भोगों को और यहीं के लिए क्षणिक और अनित्य जो चीजें हैं उसको पसंद करता है, जो नाशवान चीजें हैं उन्हीं के चक्कर में पड़ा रहता है,
तो यह प्रे करने वाला मंद बुद्धि का व्यक्ति, इसको यहाँ पर यम बता रहे हैं कि यहाँ योगक्षेम में लगा रहता है कि किसी तरह से उसका जो दैनिक जीवन का काम है वो चलता रहे, अपने जीवन को, इसी जीवन को वो बचाने के चक्कर में पड़ा रहता है। उसी के निमित्त वह जो है संसार का सारा काम करता रहता है। इसी को यमराज जी ने कहा है कि ये मंद बुद्धि लोग होते हैं। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।